शुरुआत करते हैं हम सेकेंड पार्ट में। पहला पार्ट आपने ज़रूर देखा होगा, तभी आप दूसरे पार्ट में अधिक जानकारी के लिए उपस्थित हुए होंगे। शुक्रिया। शुरुआत करते हैं हम सर के 10वें पॉइंट से। उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि हमने अभी तक 9 पॉइंट में जाना एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आप कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक उद्यमी कैसे अपने खुद का व्यापार चालू कर सकते हैं और एक अपनी पहचान बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सर के 10वें और 11वें पॉइंट से। तो पहले जो फर्स्ट पार्ट जो था, उस फर्स्ट पार्ट में हमने जो 9 पॉइंट आपको देखे, उन पॉइंट्स को आप ज़रूर अपने जो है लाइफ में उतारें। मैं 10वें पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपना स्वयं का व्यापार खोलना चाहते हैं तो अपने कैरेक्टर को जो है वो बहुत अच्छा बनाए। यहाँ पे कैरेक्टर को अच्छा बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम ना करें। कैरेक्टर को अच्छा बनाने का मतलब यहाँ पे ये है कि लोग आप पर विश्वास कर सकें, क्योंकि बिजनेस विश्वास पे चलता है। और अगर आपका ऐसा कैरेक्टर है जिसपे लोग विश्वास नहीं कर सकते, आप समय समय पे अपनी बात बदल देते हैं, आप प्रॉमिस तोड़ देते हैं, आप एक कस्टमर से को कहते कुछ है और करते कुछ है, और बिजनेस अपने पार्टनर्स के साथ भी अगर आप लायबल नहीं है तो आप ये ध्यान रखिएगा आप पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो विश्वास पात्र नेचर बनाए, विश्वास से ही व्यापार चलता है। 11वां पॉइंट आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अपना पैशन और विल पावर जो है इसको ध्यान रखिएगा, आप यूज़ करें बिजनेस करने के लिए, क्योंकि जो आपका पैशन है, जो आपका विल पावर कहता है कि आप ये चीज़ बहुत बेहतर कर सकते हैं, आप उसका बिजनेस करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप बहुत अच्छा का जो है नॉलेज है, आपका पैशन है कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में आपने काम भी किया और आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के बारे में जानते हैं, तो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का करें। फार्मास्यूटिकल का अगर नॉलेज तो फार्मास्यूटिकल करें। तो पैशन फॉलो जरूर करें और अपने विल पावर को मजबूत बनाए रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट से थोड़ा सा बिजनेस में लेट होता है पर आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप पैशन को फॉलो करें। सर एक बहुत बड़ी कमजोरी देखी गई है हमारे यहाँ एजुकेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर नहीं दिया जाता, उनको कोर्स में डाला नहीं जाता। क्या कारण है सर? एक एंटरप्रेन्योरशिप तभी पढ़ाया जाता है जब बच्चा MBA करता है, तो उसको एक बीच में लाना जरूरी है क्या सर? हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है ये जॉब ओरिएंटेड पॉलिसी आ चुकी है। यानी आप सिर्फ ऐसे स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं जो मार्केट में कल जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे और जॉब ना मिलने पर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाएंगे। एजुकेशन पॉलिसी में जॉब की जगह अगर बिजनेस को अगर फॉरवर्ड किया जाए तो ये कोर्स जो है, इस कोर्स को हर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और जितने ज़्यादा बिजनेसमैन किसी देश में पैदा होते हैं उतना ज़्यादा रेवेन्यू भी उस देश को वही देते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम जो सरकारें नहीं कर पाती वो बिजनेसमैन कई बार अपने स्टेट में भी करता है। तो हमें बिजनेसमैन को पैदा करने के लिए एजुकेशन में को बदलना पड़ेगा, ना कि जॉब ढूंढने वाला एक पर्सन जो सिर्फ जॉब के लिए ही पैदा हुआ है और जॉब करते करते खत्म हो जाएगा। तो वी हैव टू चेंज द सिलेबस। सर 12वां पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो अपने रिसोर्स और टाइम का बेहतर मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। रिसोर्स का मतलब जो कुछ भी आपको मिला है आपके घर से, आपके जो है पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ है, आपके आसपास का जैसा भी नेचर है, उस पर ही आपको बिजनेस करना है। तो उसको अच्छा मैनेज करना है, लोगों को अच्छा मैनेज करना है, अपनी भावनाओं को अच्छा मैनेज करना है, पैसों का अच्छा मैनेज करना है, और इन सब के ऊपर टाइम को अच्छा मैनेज करना है। तो बिजनेसमैन हर घंटे पैसा कमाने के लिए अपने टाइम मैनेजमेंट के टूल्स को यूज़ करता है, वो कभी भी समय बर्बाद नहीं करता। 13वां पॉइंट मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई भी अगर बिजनेस का अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप पोटेंशियल को आपको लेना पड़ेगा। पार्टनरशिप पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे सिर्फ आपके बिजनेस के पार्टनर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उन पार्टनर्स की भी बात हो रही है जो बिजनेस के बाहर है पर वो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट और एडवर्टाइज करते रहते हैं। तो आपको हर एक पर्सन के साथ बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस बनाने पड़ेंगे, हर एक पर्सन के सुख दुख में थोड़ा शामिल भी हो जो आपके बिजनेस में है, और ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद भी करे। तो इससे आपके बिजनेस से जुड़े जो पर्सन हैं वो आपके बिजनेस को बढ़ाने में दिल से लगेंगे। और अकेला इंसान कभी भी बिजनेस को नहीं चला सकता है, आपको समाज और सरकार और ग्रुप को लेके चलना पड़ेगा, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। सर एक चीज़ मैंने देखी है कि कई एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ आज़ादी पाने के लिए एक खुद का व्यापार, खुद उद्यमी बन जाते हैं। क्या ये सही है? कई बार क्या होता है जब जॉब से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता कोई, तो वो सोचता है कि अब आज़ादी का समय आ गया और वो जॉब को पहले गुस्से में आके छोड़ता है, उसके बाद बिजनेस को बिना सोच समझे स्टार्ट करता है, लेकिन उसके बाद समझ में आता है कि यहाँ तो और ज़्यादा वर्क करना था।
तो आपको ये ध्यान रखना कि मात्र आज़ादी के लिए एंटरप्रेन्योर ना बने, आप एंटरप्रेन्योर बने कि हमें बिजनेस करके अपने आप को बहुत स्टेबल पोजीशन में लाना है समाज के सामने, और एक हमें अपना छाप छोड़ना है और इकोनॉमी को अपने लेवल पे चलाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जॉब से आज़ादी के लिए केवल बिजनेस ना सोचे, आपको ज़िंदगी के ज़्यादातर वरीज से अगर आपको छुटकारा पाना है तो बिजनेस करें और उसके बाद फिर अपने लाइफ को फुल एंजॉय करें। सर एक बहुत अच्छा विचार आया मन में, लोग बिजनेस तो करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जॉब करके भी, मतलब 7-8 साल जॉब करके देखें कि जॉब में क्या मतलब एक व्यापार भी बनने के लिए पहले आपको एक कहा जाए एक नौकरी जरूर करना चाहिए। नौकरी करने के बाद फिर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फायदा होगा कि तुरंत बिजनेस करेंगे तो दिक्कत होगी। देखिए, तुरंत बिजनेस तो अगर आप चालू कर रहे हैं तो एक तरीके से आप अपना समय पैसा सब व्यर्थ करेंगे, क्योंकि बिजनेस मांगता अनुभव। और अगर आप कभी किसी बाहर के सिटीज़ को देखें, जैसे बेंगलोर में ऐसा चलन देखा गया है कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ से जब कॉलेज से निकलता वो 2-3 साल पहले जॉब करता उस सेक्टर में जिसमें वो बिजनेस का आगे चालू करना चाहता है, अनुभव के लिए। और 2-3 साल में भी जॉब ऐसा नहीं करता कि सिर्फ सुबह गया शाम को लौटा, वो काम सीखता है, वो पूरे मार्केट को देखता है, वो अपने सीनियर के साथ रह रहकर अच्छे से अपनी समझ को बढ़ाता है, रिसर्चेस करता है, और जब उसको समझ में आ जाता है 2-3 साल के अंदर कि अब मुझे पर्याप्त नॉलेज मिल चुका है, अब मार्केट को मैं समझ चुका हूँ, अब मैं कस्टमर्स की नीड समझ चुका हूँ, तो वो जॉब को क्विट करता है और बिना टाइम वेस्ट के बिजनेस को स्टार्ट करता है। और उसके बाद आप बेंगलोर या हैदराबाद के किसी भी पर्सन की ग्रोथ आप देखते 5 साल के अंदर अच्छा बिजनेस खड़ा कर चुका होता है। तो हमें थोड़ा साउथ इंडिया मॉडल पे भी काम करना चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स बिना समय व्यर्थ किए काम करता है। और आप गुजरात मॉडल को भी जरूर देखिएगा, गुजरात मॉडल में भी बच्चा जो है वो सीधे बिजनेस के पहले गुण सीखता और उसके बाद फिर सीधे बिजनेस को स्टार्ट करता, और फिर आप देखिए कहाँ वो लोग पहुँच जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई किसी फील्ड में आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो 4-5 साल उसका अनुभव ले लें, उस कंपनी में काम करें जिसका बिजनेस आप करना चाहते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी शुरुआत नहीं होगी, आप मान के चले 50% व्यापारी बन चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं 14वां, 15वां, 16वां पॉइंट सबसे। तो 14 पॉइंट में आपको ये बता रहा हूँ कि आप को बिजनेस में रिस्क तो लेना है, पर रिस्क भी कैलकुलेटेड रिस्क लिया। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये होता है कि जो रिस्क हम ले रहे हैं वो रिस्क सोच समझ के लिए कि कहीं इसमें हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कई बार हम जोश में आके गलत फैसले ले लेते हैं। तो आप सोच समझ के बिजनेस में कदम रखें, रिस्क सोच समझ के ले, और उतना रिस्क ले शुरुआती दौर पे जितना आप जो है उसका लॉस अगर हो जाए तो आप उसको जो है वो देख पाए और आपको उसमें दिक्कत ना हो। सर इसके मैं यही बता देना चाहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट पे भी हमने एक वीडियो बनाया है 2 पार्ट में। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पूरा समझना चाहते हैं तो उस वीडियो में की लिंक इस वीडियो के बाद मिल जाएगी, आप वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। 15th पॉइंट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक गुड आइडिया बेस्ट चाहिए बिजनेस को बनाने के लिए। तो बहुत सारे आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, आप अगर लोगों से पूछते, रिश्तेदारों से पूछते तो वो भी बहुत सारे आइडिया देते हैं। एक ऐसा आइडिया आप बिजनेस के लिए लगाए जो आइडिया इस समय या तो बहुत किसी ने ना लगाया हो या समाज की सबसे बड़ी नीड आज हो। अगर आप नीड को देखकर आइडिया लगाते हैं और यूनिक आइडिया अगर आपने लगा दिया तो आपका बिजनेस बहुत तेज आगे बढ़ेगा। तो एक आइडिया पे भी काम करें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जो किसी ने आज तक ना सोचा हो। सर आप एक आइडिया पे बात कर रहे हैं तो पावर ऑफ आइडिया पर भी हमने एक वीडियो बना चुके हैं इसके पहले, तो वो भी आप देखिएगा। और आइडिया की बात हुई तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, हमारी सरकार भी कुछ ऐसे आइडियाज़ पे काम कर रही है और लोगों को लोन की सुविधा दे रही है सर, जिससे वे एक आइडिया देकर लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बहुत सरकार में गवर्नमेंट अपने जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के तरफ से बहुत सारे ऐसे लोन्स आज आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें एक अच्छी अगर आइडिया आपके पास है तो आपको आराम से लोन मिल रहा है और अच्छी खासा जो है अमाउंट आपको दिया जा रहा है। और इसकी रिकवरी भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत आसान किस्तों में कर रही है। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एमपी के आप किसी भी लोन्स में या आपके अपने स्टेट जिस भी स्टेट में आप है उस सरकारी लोन पे आप अप्लाई करें, आप बैंक से बात करें, अपने आइडियाज़ को शो ऑफ करें और आपको एक अच्छा खासा लोन मिलता है। रिकवरी पीरियड भी बहुत अच्छी मिलती है और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए सरकारें मदद कर रही है। तो थोड़ा सा आगे आइए, बैंक्स तक पहुँचे और ऐसे स्कीम्स का ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं
उनकी जानकारी आप ज़रूर लें। सर 16वां 17वां पॉइंट बताइए सर। 16वां पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कंपटीशन फेस करने की ताकत आपके पास होनी चाहिए अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। कंपटीशन ऐसे लोगों से जो पहले से बिजनेस उस फील्ड में है, कंपटीशन ऐसे लोगों से जो आपके साथ स्टार्टअप कर रहे हैं, और कंपटीशन ऐसे लोगों से भी आपको करना पड़ेगा जो हो सकता है कि आपके बिजनेस को नीचे करने के लिए भी प्रयत्न करें। तो आपको कंपटीशन को फेस करने के लिए बड़े दिमाग को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन इज़ द रियल वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर कंपटीशन को आप क्रॉस करते रहे तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। जैसे जियो कंपनी से आप सीखे किस तरीके से उन्होंने कंपटीशन को क्रॉस करते हुए और वो आज नोकिया एक साथ नेटवर्क किया। नोकिया कंपनी को देखिए सर, बिना कंपटीशन नहीं निभा पाए और गायब हो गए। और मोटोरोला भी इसमें एक एग्जांपल है। नोकिया मोटोरोला अच्छे स्टार्टअप लेने के बाद कंपटीशन फेस नहीं कर आइडिया पाया। कंपटीशन नहीं निभा पाई तो एक में मर्ज हो गई, दूसरे में मर्ज हो गई। हाँ, तो कंपटीशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, 17वां पॉइंट अपना, पेशेंस रखें। आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस और जॉब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, जॉब में आप 30 दिन काम करते हैं, सैलरी आपको एक दिन आ जाएगी, एक फर्स्ट को सैलरी आती है। लेकिन बिजनेस में आपको कई बार अमाउंट जो है वो इतनी जल्दी नहीं आता। हो सकता है कि आपको साल 2 साल मेहनत बहुत तेज करनी पड़ जाए, उसके बाद रिजल्ट्स आए, लेकिन आपको उस दौरान पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट्स धीरे से आते हैं, पर जब रिजल्ट्स आते हैं तो फिर पूरी दुनिया देखती है। तो जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट के हिसाब से बिजनेस ना करें कि हर महीने मुझे एक अच्छा इनकम निकल जाए, वो भी नई बिजनेस से। इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। पेशेंस रखें, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सर एक सोच एंटरप्रेन्योरशिप बनने की इंसान में कब पैदा होती है और कैसे पैदा हो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब वो हमारे भारत में तो एक चीज़ देखा गया है कि जब वो इरिटेट हो जाता है जॉब से, तब वो एंटरप्रेन्योर बनने की सोचता है। शुरू में नहीं सोचेगा। अच्छा सर, पैशन और प्रोफेशन में क्या अंतर है, अभी ये मैं जानना चाहूँगा। मैं इसी के साथ मैं आपको आगे बता भी रहा हूँ कि इंडिया के साथ एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में डिग्री लेने के बाद आप सोचते हैं कि पहले हम नौकरी करें, जब नौकरी से इरिटेट होते तब बिजनेस करने की सोचते हैं। तो पहली बात तो है कि उनका आपको पैशन नहीं रहता, जब वो आपका वो कहना ये- इरिटेशन है, हाँ। वो इरिटेशन से बिजनेस के तो लिए उसके बाद वो उतरते हैं। सफल होंगे नहीं। हाँ, क्योंकि आप इरिटेशन से अगर बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो मुश्किल है। पैशन से बिजनेस की तरफ आप जाइए, और डिग्री के बाद आप थोड़ा नौकरी करके फिर आप बिजनेस करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पैशन से अगर आप बिजनेस चालू करेंगे तो सक्सेस होंगे, इरिटेशन से करेंगे तो फेल आप होंगे। मतलब पहले से माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, अगर मेरे को 2 साल बाद बिजनेस करना है तो तैयारी पहले से करना ये पड़ेगा। पहले से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये पहले से आप नहीं करेंगे और अगर आप ये सोचते हैं कि आज ही मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आज ही मुझे सब कुछ मिल जाए, और वो भी इरिटेट होकर बिजनेस आप स्टार्ट करें क्योंकि अब आपको नौकरी करनी ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच आप थोड़ा सा अलग करें। सर 18वां पॉइंट क्या है अंतिम? अच्छा, अब अंतिम पॉइंट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस सेट कर लिया, तो उसके बाद एक काम जरूर करिएगा, बिजनेस को ऑटोमेटेड मोड में आपको लाना है। ऑटोमेटेड यानी फिर आपको हमेशा काम नहीं करना है कि आप पता चला 10 साल बाद भी उतनी मेहनत कर रहे जैसे शुरुआत में की। बिजनेस को ऐसे मोड में आप ले आए जिसमें बिजनेस खुद आपको पैसा देता रहे, चाहे आप उस समय इतनी मेहनत करने की काबिलियत अगर नहीं है, एज बढ़ गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो भी बिजनेस पैसा दे। जैसे अगर आप रिलायंस को देखें या किसी भी बड़े ब्रांड को देखें, तो इन ब्रांड्स में अगर आप देखते हैं तो आज इनके जो एंटरप्रेन्योर्स है इतनी मेहनत आज नहीं कर रहे जैसे शुरुआत में की थी। आज केवल ये बैठे बैठा हर सेकंड का पैसा ले रहे हैं। तो आपको ऑटोमेटेड मोड में बिजनेस को लाना है। तो 2 लड़ाई आपके सामने रहती है, पहले बिजनेस को स्टार्ट करना, खड़ा करना, उसके बाद उसको ऑटोमेटेड मोड में ले आना, जिससे आप अगर आराम भी कर रहे हो तो बिजनेस आपको पैसा कमा के देता रहे। बहुत अच्छा सर। लास्ट पॉइंट में यही है कि अपने व्यापार को बढ़ाते रहें, एक टीम निर्धारित करें और एक प्लानिंग के तहत काम करेंगे तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको बिजनेस को सिर्फ एक देखने की, एक प्लानिंग की ज़रूरत रहेगी। तो आज हमने जाना एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी कैसे बने, उद्यमी किस प्रकार बन सकते हैं, उद्यमी कैसे करके आप एक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, नए टॉपिक पे आपकी जानकारी बढ़ाएंगे और अपने जानकारी को फैलाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।